नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से ही टूट जाते हैं? क्या यह उनकी परिस्थितियों का परिणाम है या फिर उनके मन की शक्ति का? यह सवाल हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन की कठिनाइयां केवल हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर हम अपने मन को हल्का और सकारात्मक रख सकते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल परेशान नहीं कर सकती। अब मैं आपको एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक सागर रहता था। सागर का जीवन हमेशा चिंताओं और तनाव से भरा रहता था। हर छोटी बात भी उसे बड़ी समस्या लगती थी और वह दिन रात सोचता रहता था कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। उसकी यही चिंता और तनाव उसे अंदर से कमजोर बना रहे थे। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान संत आए। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे और संत उन्हें सरल उपाय बताते थे। जब सागर ने संत के बारे में सुना तो वह भी उनके पास गया और अपनी सारी चिंताओं के बारे में बताया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले समुद्र तट पर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। सागर संत की बात मान गया। अगली सुबह सागर समुद्र तट पर पहुंचा। संत ने उसे एक जगह बैठाया और कहा, देखो, इस समुद्र को देखो, यह कितना विशाल है, कितना गहरा है, लेकिन इसके अंदर भी छोटी छोटी लहरें उठती हैं। क्या ये लहरें इस विशाल समुद्र को परेशान करती हैं? नहीं। इसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी छोटी समस्याएं और चिंताएं उठती हैं, लेकिन अगर हमारा मन विशाल और शांत हो तो ये समस्याएं हमें परेशान नहीं करेंगी। सागर ने संत की बात को ध्यान से सुना और समुद्र की ओर देखा। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसकी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उन्हें लेकर वह इतना परेशान रहता है। वह सोचने लगा कि अगर वह भी अपने मन को शांत और विशाल बना ले तो उसकी चिंताएं उसे प्रभावित नहीं करेंगी। सागर ने संत से पूछा, महाराज, मैं अपने मन को इतना विशाल और शांत कैसे बना सकता हूं कि ये छोटी छोटी चिंताएं मुझे परेशान न करें? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सागर, अपने मन को शांत और विशाल बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें खुद से जुड़ना होगा, अपनी सच्ची पहचान को समझना होगा। संत ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी सोच को बदल देगी। एक बार समुद्र तट पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ रहते थे। वे हमेशा चिंतित रहते थे कि वे कभी इस विशाल सागर के बराबर नहीं बन पाएंगे। वे सोचते थे कि उनकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि वे इतने छोटे हैं। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। सागर की लहरें उफान पर थीं, लेकिन वे कंकड़ सुरक्षित थे। तूफान के बाद सागर ने महसूस किया कि आकार और विशालता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष महत्वपूर्ण है। संत की बातों ने सागर के दिल को छू लिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी चिंताओं को इतना बड़ा बना रहा था कि वे उसके जीवन की हर खुशी को निगल रही थीं। लेकिन आज उसे एक नया दृष्टिकोण मिला था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान से तुम अपने मन की गहराइयों में जा सकते हो, वहां जहां शांति और स्थिरता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तो तुम्हारी चिंताएं स्वतः ही छोटी लगने लगेंगी। ध्यान तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ देगा। सागर ने संत से पूछा, महाराज, मैं अपने मन को इतना विशाल और शांत कैसे बना सकता हूं कि ये छोटी छोटी चिंताएं मुझे परेशान न करें? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सागर, अपने मन को शांत और विशाल बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें खुद से जुड़ना होगा, अपनी सच्ची पहचान को समझना होगा। सागर ने संत से कहा, मुझे यह कैसे करना चाहिए? मैं अपनी सच्ची पहचान कैसे समझ सकता हूं? सागर ने ध्यान की शुरुआत की। उसने हर दिन सुबह और शाम को कुछ समय के लिए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे अपनी चिंताओं से ध्यान हटाने में मुश्किल हुई,
लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। उसकी चिंताएं धुंधली होने लगीं और वह खुद को अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करने लगा। जैसे जैसे सागर ने ध्यान में प्रगति की, उसने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, संतोष का महत्व। उसे समझ में आया कि हमारी चिंताएं अक्सर उन चीजों के बारे में होती हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन अगर हम जो हमारे पास है उसके लिए आभारी हों तो हमारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गरीबों की मदद की और उन लोगों का साथ दिया जिन्हें जरूरत थी। इससे न केवल उसकी जिंदगी में संतोष आया, बल्कि उसे अपने जीवन का एक नया मकसद भी मिल गया। सागर अब हर दिन को खुशी और शांति से जीने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, अपनी खुशियों को साझा किया और जीवन के हर छोटे पल का आनंद लेने लगा। सागर ने महसूस किया कि उसके पास बहुत कुछ था, एक स्वस्थ शरीर, एक प्यार करने वाला परिवार और एक समुदाय जो उसकी परवाह करता था। उसने अपनी उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसके जीवन में खुशियां लाती थीं, बजाय उन चीजों पर ध्यान देने के जो उसे परेशान करती थीं। सागर का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब पहले की तरह परेशान नहीं होता था। उसकी चिंताएं, जो पहले पहाड़ की तरह बड़ी लगती थीं, अब रेत के कणों की तरह लगने लगीं। उसने समझ लिया था कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन इन समस्याओं को अपने मन में बड़ा बना लेना हमारी गलती है।